अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो यू विल नेवर मिस एनी वीडियो जो कि हम अपलोड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज के दिन हम बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के लास्ट टॉपिक के बारे में। क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 एनालिटिकल केमिस्ट्री के लास्ट टॉपिक के बारे में। ये हमारी लास्ट वीडियो, इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, तो सेकंड लास्ट वीडियो बोल सकते हैं। इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या, इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको वादा किया था पिछली वाली वीडियो के अंदर कि हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश करेंगे क्लासिकल मेथड्स में और इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आइए जरा चलिए शुरू करते हैं। क्लासिकल मेथड्स को आप ये कह सकते हैं कि ये ओल्ड मेथड्स हैं। क्लासिकल मेथड्स जो हैं वो ओल्ड मेथड्स हैं। लेकिन ओल्ड मेथड्स का मतलब ये नहीं कि आज के दिन यूज नहीं किया जाता, ये आज के दिन भी यूज किए जाते हैं। स्टिल दे आर यूज्ड। क्यों यूज किए जाते हैं इसी को हम लोग पढ़ेंगे। स्टिल दे आर यूज्ड, ओल्ड मेथड्स हैं इसलिए इनको आज भी यूज किया जाता है। फिर ये प्लस चीप भी हैं, सस्ते भी हैं, प्लस एक्यूरेट भी हैं, और ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, रिवायती तरीके हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। ये हमारे पास क्लासिकल मेथड्स हैं, ठीक है ना, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं ये सारे के सारे। इसके लिए कोई खास किस्म की ट्रेनिंग भी नहीं चाहिए। इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स जो हैं वो मॉडर्न मेथड्स हैं। मॉडर्न मेथड्स हैं ये इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स जो हैं वो मॉडर्न मेथड्स हैं। और ये जो मॉडर्न मेथड्स हैं इसके लिए आप समझ लें कि हैवी मशीनरी चाहिए। हैवी मशीनरी चाहिए, सही ना, हैवी मशीनरी चाहिए इसके लिए। तो हैवी मशीनरी चाहिए तो ये एक्सपेंसिव हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे, सही ना। एक्यूरेट तो ये भी हैं, लेकिन क्लासिकल मेथड्स के आगे जितना एक्यूरेट नहीं है ये। लेकिन इसके अंदर रिलायबल मेजरमेंट्स आ जाती हैं जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पे आप ये समझ लें कि स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है इन सबको, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सब कुछ अब यहाँ पे इस डिफरेंस के अंदर बताने वाला हूँ। तो क्लासिकल मेथड के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्लासिकल मेथड के अंदर सबसे पहला पॉइंट है क्लासिकल मेथड्स के प्रोसीजर जो है वो सिंपल होते हैं और एक्यूरेट होते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर्स और बिल्कुल एक्यूरेट प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स के अंदर जो प्रोसीजर है, जो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट करने का तरीका जो है वो काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी टेक्निकल है। यानी कि आपको एक टेक्निकल अमला चाहिए होता है इन सारी चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए। क्लासिकल मेथड्स के अंदर जो हमें इक्विपमेंट चाहिए, जो एपरेटस चाहिए, वो बहुत चीप है, बहुत सस्ता है। यहाँ पे जो हमें इक्विपमेंट चाहिए, जो एपरेटस चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है। क्लासिकल मेथड्स के अंदर जो हमारे पास मेजरमेंट्स आती हैं वो मेजरमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आती हैं, एब्सोल्यूट मेजरमेंट्स आती हैं, बिल्कुल सही ट्रू मेजरमेंट्स आती हैं। जबकि इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स के अंदर जो हमारे पास मेजरमेंट्स आती हैं वो रिलायबल मेजरमेंट्स आती हैं। बहुत हाईली एक्यूरेट नहीं होती हैं, लेकिन इतना ज़रूर होती है कि हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, एक्यूरेसी के करीब करीब होती हैं, सही ना। आगे बढ़ते हैं। क्लासिकल मेथड्स के अंदर कोई स्पेशल किस्म की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, बस आपको समझा दिया जाता है कि इसको इस मतलब यानी कि इस एपरेटस को किस तरह से यूज करना है। एक सिंपल ट्रेनिंग दे दी जाती है और जो भी केनामेट अमला होता है वो क्लासिकल तरीकों से चीज़ों को ऑपरेट कर सकता है। इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स के अंदर क्या होता है, स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। हमारे पास हाईली ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, टेक्नीशियंस काफ़ी ज़्यादा हाईली ट्रेंड होने चाहिए जो कि उन मशीन्स को ऑपरेट कर सकें, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है कि क्लासिकल मेथड्स के अंदर अगर आपके पास सैंपल की अमाउंट थोड़ी है, सैंपल की अमाउंट छोटी है, तो एक्यूरेसी कम हो जाती है। जबकि इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो है वो थोड़े से सैंपल के ऊपर भी अच्छा काम कर सकते हैं। इनकी सारी एक्यूरेसी डिपेंड करती है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कि इंस्ट्रूमेंट कितना अच्छा काम कर रहा है। क्लासिकल मेथड्स के अंदर जो डिटर्मिनेशन होती है वो थोड़ी स्लो होती है, टाइम टेकिंग होती है। जबकि इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स के अंदर डिटर्मिनेशन बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज हो जाती है डिटर्मिनेशन। क्लासिकल मेथड्स के अंदर हमें सैंपल का लार्ज अमाउंट चाहिए होता है, सैंपल का थोड़ा ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है। जबकि इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स के अंदर हमें सैंपल की बहुत थोड़ी सी अमाउंट चाहिए होती है और सैंपल की बहुत थोड़ी सी अमाउंट के अंदर भी काम हो जाता है। मतलब मान लें कि आपके पास ब्लड चाहिए, तो ब्लड का ज़्यादा सैंपल चाहिए होगा यहाँ पे क्लासिकल मेथड के अंदर, और क्या नाम है, तब जाके ये क्लासिकल मेथड्स ऑपरेट हो पाएंगे। ये इसका डिसएडवांटेज है, सैंपल की अमाउंट ज़्यादा चाहिए। जबकि यहाँ पे हमारे पास ब्लड को मान लेता है, ब्लड हमारे पास थोड़ा सा भी होगा सैंपल, हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स के अंदर। बहुत थोड़े से ब्लड के अंदर भी हमारा काम हो जाएगा, सेम फॉर यूरिन या सेम फॉर किसी भी सैंपल के लिए। तो ये था क्लासिकल मेथड्स के अंदर और इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स के दरमियान डिस्टिंग्विश। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।
आपने चैप्टर नंबर 7 खत्म कर लिया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा जिसका नाम चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के सब्सक्राइब करना ना भूलें।